नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं आपके साथ अजय वत्स। तो व्हील चेयर पर आ गया पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की बड़ी गाड़ियों का काफिला, बड़ा काफिला निकलता था तो लोग बताते हैं कि बाकी ट्रैफिक थम जाती थी। किसकी जरूरत थी कि उसके काफिले से गुजर जाए, उसके काफिले का सामना कर ले। पर आज वही शख्स यूपी की सड़क पर उतारने से भी खौफ खा रहा है। 2 साल से पंजाब में, मगर अब जब आने की बारी है तो पूरा परिवार थर-थर कांप रहा है। यह देखिए, 14 पन्नों की यह चिट्ठी है जो राष्ट्रपति के नाम लिखी गई है। मुख्तार अंसारी के परिजनों के द्वारा कहा गया है कि सब लोग जान लेने पर आमादा हैं। पूरी सरकार, पूरी पार्टी, सारे ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस सब मार डालना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को। दूसरों में दहशत पैदा करने वाला आज खुद इतने दहशत में क्यों है? कैसे जिसकी पिछली सरकारों के दौरान उसकी तूती बोलती रही और आज वही डॉन व्हील चेयर पर आ गया है। आज महाबहस इसी पर। उल्टा मुख्तार कैप्टन को कोसे। क्या बताना चाहते हैं पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं। 2004 में मुख्तार को किसने बचाया? जब मैंने केस वापस नहीं लिया तो रातों रात आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन लोग से ये नाराज़गी जताई गई कि एक डिप्टी एसपी को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, मनमाना कर रहा है। और एसटीएफ यूनिट बनारस की क्लोज़ करके मुझे लखनऊ बुला लिया गया और लगातार यहाँ हमको हैरेस करते रहे कि आप ये वापस लीजिए। यूपी लाने की बारी आई तो सेहत की दुहाई। के आदेश पर जो न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत है वो होगा, उसमें कोई सवाल जवाब सरकार की ओर से होने की जरूरत नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च अदालत का आदेश है और जो होगा उसका सरकार पालन करेगी। साड़ी कार्रवाई नहीं होगी कि ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं। खादी खाकी में मुख्तार का खासम खास कौन? जो नेता, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की नीति का सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे हट जाएंगे और जो अधिकारी, जो नेता सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध करेंगे उन नेताओं पे आपराधिक मुकदमे लग जाएंगे और जो अधिकारी होगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दहशत का सौदागर व्हील चेयर पर। आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी, शैलेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी एसपी, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पोटा लगाया तो नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ जुड़े हुए। अंशु अवस्थी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। धर्मेंद्र यादव एसपी समर्थक, मैं जरा आपसे ही पहले पूछ लेता हूं क्योंकि इससे पहले आप ही की 5 साल सरकार थी। ये अभी जो आपके नेता कह रहे थे कि जो सरकार की नीतियों का समर्थन करे वही बचा रहेगा, तो पिछली सरकारों के दौरान ये कैसे बचे रहे? इनकी कैसे तूती बोलती रही? और अब जो ये आ गए घुटनों पर, व्हील चेयर पर। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की क्रियाकलापों की जगह नहीं होती है। किस तरह की? मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र को संचालित करने वाली किस तरह की चुनावी व्यवस्था जब तक धनबल, बाहुबल और साम दाम दंड भेद पर आधारित रहेगा, तब तक मुख्तार अंसारी जैसे, विकास दुबे जैसे, चिन्मयानंद जैसे, आसाराम जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, राम रहीम जैसे ठेकेदारों से देश की भोली भाली जनता का शोषण होता रहेगा। और जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम जो आतंकवादी हैं या फिर गुंडे हैं वो सलाखों के पीछे हैं, मैं 2017 में योगी सरकार के
जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में बता दूं कि 44 कुल मंत्री बने थे, जिसमें से 20 मंत्रियों पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो अगर आपकी कैबिनेट दाग से मुक्त नहीं होती है तो आपका प्रदेश दाग से मुक्त कैसे हो जाएगा? अभी 25 मार्च को ठीक है धर्मेंद्र यादव, आपके कानून सवाल मंत्री का भारत सरकार ने धर्मेंद्र कानून मंत्री यादव, भारत अरे धर्मेंद्र यादव जी नहीं एक बात एक चीज तो बताइए, आप बड़ी दूर तक बात ले जा रहे हैं। मैं एक मुख्तार अंसारी आज हमारे सामने हैं, उन पर बात कर लेते हैं ना, सब पर बात करने लगेंगे ना तो 30 मिनट में यहाँ तो हर शाख पे वाला मामला है ना, तो छोड़िए ना सबको, आज एक ही आदमी की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ी लंबी हिस्ट्री है, वो भी नहीं बात कर पाएंगे। कैसे क्यों तूती बोलती रही अब तक और अब कैसे आ गए व्हील चेयर पर, इसके जवाब आप दे दीजिए ना। क्या वो गलत है, पहले सही थे वो या आज सही है? नहीं, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? किन पर? आपके पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, पंजाब से मंगवा नहीं पाए इनको, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। ओके, चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे जेल आरामगाह बने रहे पिछले 5, 7, 10, 15 सालों से उनके लिए, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन चलिए बता दीजिए पहले अंशु अवस्थी जी, आप ही पर इन्होंने बॉल उछाल दिया। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि इधर बीजेपी उधर कांग्रेस दोनों मिलकर बचाते रहे मुख्तार को। देखिए अजय जी, बॉल उछाल है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, 1989 में आखिरी बार पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। उस समय तक जो अपराध की दर थी और आज पिछले 30 सालों में अपराध कहां पर पहुंचा, और भाजपा ने तो उसमें 4 चांद लगाने का काम किया है। कोई भी अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी उसको अलग अलग चश्मे से देखती है, जाति और धर्म से, कोशिश करती है सब में जाति और धर्म की राजनीति तलाशने की। कांग्रेस पार्टी कभी अपराध में जाति और धर्म नहीं तलाशती। आप याद करिए महाराष्ट्र तो में क्या तलाश रही थी पिछले 2 साल से, नहीं, क्या तलाश रही थी पिछले 2 साल से मुख्तार अंसारी में पंजाब में, जरा ये भी समझा दीजिए। अब तो लाना ही होगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जल्दी भेजो। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए अजय जी, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यूपी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अपने महाधिवक्ता को खड़ा करना पड़ा एक जेल ट्रांसफर के लिए। मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए, होली में दिल मिल जाते हैं, थोड़ा आप भी सुन लीजिए, धैर्य रख लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी कैसे मुख्तार अंसारी के वकील थे, इसका सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पंजाब सरकार ने, जैसे ही आदेश हुआ, हमने हमेशा कहा है कि हम संविधान को मानते हैं, जब आदेश हुआ उसके बाद बीजेपी सरकार ने न लेने का नाटक शुरू किया। अरे तो अंशु जवाब अवस्थी इनसे छोड़िए होना ना, चाहिए कि आखिर ये अंशु अवस्थी जी छोड़िए ना, आप क्या बात करते हैं। नवीन जी आपको सारी बातें कहेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूं, बीजेपी क्यों तलाशती? ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब नवीन जी देंगे, सामने ला चुका हूं मैं नवीन जी को, लेकिन एक चीज बोलते चलिए, मुझे एक चीज बोलते चलिए। पार्टी करती रही जी, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, छोड़िए, अभी नहीं जाएंगे हम उतने पर, मैंने बताया ना आज एक ही कैरेक्टर पर बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में है ये, आज एक ही सांसद किस पार्टी में है, ओके, बलात्कारी विधायक किस पार्टी में है? अंशु अवस्थी जी, जनता पार्टी, अंशु अवस्थी जी, बीजेपी का अंशु अवस्थी जी, अलका राय चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे आपके नेता को, वो चाह रही थी तो रातों रात पहुंच जाते हैं यूपी। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अनुभवहीन मुख्यमंत्री अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जाति और धर्म की राजनीति के पीछे छिप जा रहे हैं। बीजेपी दुर्भाग्य है, अब इनकी विदाई का समय आ चुका है। एक लगातार जवाब दीजिए भाई नवीन श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध पर सवाल खड़ा कर रही हैं। नवीन श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, आप जाति देखकर नहीं आता है कार्रवाई कर रहे हैं मुख्तार अंसारी को, बड़ा तो बड़े पाक साफ है अंशु जी के साथ खड़ी है, लेकिन गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये इस बात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अरे अंशु जी खाली बोलिए मत, सुनिए अंशु अवस्थी प्लीज, इनको जरा शांत कराया जाए। लिसन अदर्स, होता तो मुकदमे दूसरों को भी सुनिए, हत्या बलात्कार जवाब लीजिए अंशु अवस्थी प्लीज। नवीन श्रीवास्तव,
अजय जी, इनको अगर शांत, ये चूंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये बहस को डिटेल करना चाहेंगे। आप अपनी बात बोलिए। मुझको यह समझ में नहीं आता है, क्या आप जाति कैसे ये देखकर कार्रवाई कर रहे हैं क्या? दोहरा चरित्र कहां से ये लोग लाते हैं? नवीन श्रीवास्तव कहां से जी, इतना दोहरा चरित्र ये लोग लेके आते हैं? तो ये जाति और धर्म तलाश लेते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहती है कि आखिर उस मुख्तार अंसारी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज से बलिया तक गंगा नदी के किनारे एक यात्रा निकाली और उस यात्रा का नाम था निषाद समुदाय के संरक्षण के लिए यात्रा। लेकिन निषाद समुदाय का जो पैतृक पेशा है, मछली का व्यवसाय, उस पर जिस मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने कब्जा कर रखा था, जिस मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने निषाद समुदाय के लोगों को अपने पैतृक व्यवसाय से दूर महरूम कर रखा था, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने बनारस हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, ऐसे मछली माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। कहां से इतना दोहरा चरित्र ले आते हैं? अंशु कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए क्यों पंजाब सरकार ने वहां पर अपने सारे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया। इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस जैसे हमारे धर्मेंद्र यादव को मिला तो आज का सबसे बड़ा खुलासा है ये, बड़ा खुलासा है ये मुख्तार अंसारी के ऊपर क्या होता रहा है। क्यों कभी तूती बोलती थी सारी सरकारों में, आज व्हील चेयर पर हैं। अजय जी, यस, ये कैप्टन योगी को नहीं जनता को बताना होगा। सॉरी, सुनिए शैलेंद्र सिंह, मैं शैलेंद्र सिंह को ला रहा हूं सामने। कौन सी मैच फिक्सिंग चल रही है? पूर्व डिप्टी एसपी हैं मेरे साथ शैलेंद्र सिंह, फिर सूर्य कुमार शुक्ला जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा आपकी नेक्स्ट, एंड देन मेरे साथ मौजूद हैं और भी मेहमान। लेकिन शैलेंद्र जी, जरा एक बार आप बता दीजिए, आप डिप्टी एसपी थे, आपको रिजाइन करना पड़ गया, क्यों? अंशु अवस्थी, सुन लीजिए, आपकी आवाज जा नहीं रही है, बोलते ही रहेंगे आप एक तरफा थोड़ा ना, देखिए अकेले थोड़ा ना आप बोलेंगे भाई, 6 लोग हैं। बोलिए शैलेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि 2004 में पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा कि किस तरह से मुख्तार जैसे माफियाओं के लिए सब नियम कानून ताक पे रख दिया गया। और मुझे याद है जब मैंने रिज़ाइन किया था, रेजिग्नेशन भेजा था, दूसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी और उसमें जब मुलायम सिंह जी कहीं बाहर थे, इटावा थे शायद, और दोपहर के बाद आए तो इन्होंने जवाब दिया जो अंदर और बाहर बोला मीडिया के सामने कि शैलेंद्र जैसे एक अदना सा अधिकारी मेरा क्या कर लेगा। यानी इनके लिए मुख्तार जैसे माफिया ज़्यादा प्रिय हैं, न कि कोई ईमानदार अधिकारी। सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, तो ऐसे लोगों का बारे में क्या ज़्यादा बोला जाए। उस समय पूरे देश प्रदेश की जनता ने इस बात को देखा। हाँ। और यहीं नहीं रुके इन लोग। जब मैं रिज़ाइन करके बाहर आया तो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए। आपको रिजाइन क्यों करना पड़ा? तो मैं तो इन लोग के प्रति क्या बोलूं कि इसीलिए नाराज़गी थी। मैंने रेजिग्नेशन में लिखा कि ये सरकार माफियाओं के इशारे पर चल रही है, माफिया निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ क्या करना है। कौन सी सरकार चल रही थी माफिया के इशारे पर? और मुख्तार अंसारी माफिया हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सामने देखा था जब ये लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था, पूरा रिकॉर्डिंग थी और ये रिकॉर्डिंग एक एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता था। शासन प्रशासन के अनुमति से ये रिकॉर्डिंग की गई थी। सभी सीनियर अधिकारियों के सहमति के बाद उस पर रेड की गई, लाइट मशीन गन बरामद हुआ, एविडेंस के रूप में इसको लिया गया जो रिकॉर्ड था टेप उसका। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार यू टर्न ले तो मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे ज़्यादा काला धब्बा कोई और नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा बेशर्मी और नहीं हो सकती नेताओं की। शुक्ला जी, राइट। खुलेआम उनको कोई चिंता नहीं है कि यहाँ जनता क्या सोचेगी। और इस तरह से लोगों ने स्टैंड लिया तत्कालीन सरकार ने। राइट। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बड़ा ही दिलचस्प है ये जो फिल्मों में हम देखते हैं वो नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शैलेंद्र सिंह उसके विक्टिम हैं, पुलिस ऑफिसर थे, रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कार्रवाई की तो उस समय की सरकार ने इन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया नौकरी से। और आज धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं
कि ये सरकारें बचा रही हैं मुख्तार अंसारी को। अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि जात की वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। सच क्या है? क्या है मुख्तार अंसारी? अजय जी, आपको और पूरे प्रदेश के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में 10 गंभीर मुकदमे प्रयागराज में चल रहे हैं। और ये भी सबको मालूम है कि जो आप कह रहे हैं फिल्मी दुनिया से ज्यादा, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर प्रदेश का आपराधिक जो रिकॉर्ड रहा है वो फिल्मी दुनिया से सचमुच ज्यादा नाटकीय रहा है, संवेदनशील रहा है, ज्यादा चर्चित रहा है। और आपको याद होगा कि जब इसी तरह जब रुंगटा मर्डर केस हुआ और घर से उठाकर रुंगटा साहब को बुला के ले जाया गया और अगले दिन उनकी लाश प्रयागराज में गंगा जी में मिली। और इतना ही नहीं, आरके तिवारी का मर्डर केस पूरा प्रदेश जानता है कि लखनऊ के जेल सुपरिंटेंडेंट को गवर्नर हाउस के चौराहे पर मार दिया गया, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया। और इतना ही नहीं, उदय शंकर जायसवाल डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी थे उस समय, उन पर अटेम्प्ट हुआ मर्डर का। और शैलेंद्र सिंह आपके सामने बैठे हुए हैं जिनकी कहानी आपने सुनी। और फिर शशिकांत राय जिस तरह से गायब हुए, जो कृष्णानंद राय के मर्डर में गवाह थे, वो जैसे गायब हो गए। तो ये वो शैली थी कि माफिया क्या करता है, पहले वसूली करता है, किडनैपिंग करता है, फिर गवाहों को डरा देता है, न मानो तो खरीद लेता है, फिर भी न मानो तो मरवा देता है। और अगर समय से न्याय होता तो ऐसे माफियाओं को कई बार फांसी हो चुकती। लेकिन अफसोस आप की बात, जिनकी वकालत कर रहे हैं उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं ये फॉर्मर डीजी, उसका फायदा इन लोगों ने लिया। और दूसरा एक और आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे याद है बनारस की एक पब्लिक रैली हो रही थी, एक मुख्यमंत्री जी ने हाथ उठा के कहा अब मुख्तार अंसारी जी हमारे साथ हैं, अब ये अच्छे आदमी बन गए हैं, इनका मन बदल गया है। अच्छा। फिर आपको वो भी ध्यान दिलाऊंगा कि गाजीपुर जेल में पूरा प्रदेश जान रहा था कि कैसे दरबार लगता है और कैसे सारे अपराधी इकट्ठा हो करके वहां जश्न मनाते हैं। कई लोग वहां जाकर बैडमिंटन खेलते हैं, आराम बन गए थे। ये बड़ा दिलचस्प आपने कहा उनकी और जिस तरह से माफिया नियंत्रण अभियान पुलिस डिपार्टमेंट चला रहा है और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उसका संरक्षण कर रहे हैं कि इनको खत्म करो माफियाओं को, आज पब्लिक को और सारे हमारे साथियों को बधाई देना चाहिए पुलिस को कि वो दिन आ गया कि जब कहते थे कानून का खौफ हो, पुलिस का खौफ हो अपराधियों में, भले आदमी संरक्षित महसूस करे। तो आज अगर वो स्थिति आ रही है तो सबको खुले हृदय। मनीष जी को जोड़ लेता हूं, फिर नवीन जी आपके पास दोबारा आऊंगा। राइट सर, राइट। मनीष जी, नहीं आप धर्मेंद्र यादव जी आपको सबसे पहले मौका दिया था, आपने आप सुनिए, आप सबकी पोल खुल रही है, सुनिए और सुनाइए मनीष गुप्ता जी। इसीलिए पहले माफिया का राज था, आज माफिया व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। वो बातें समझनी होंगी हमें। ये गुंडे इतने बड़े कैसे बने? क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? सबसे पहले तो हमारे देश में जाति की वजह से, धर्म की वजह से लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। एक खास धर्म के लोग अपने बंदे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं मुख्तार अंसारी के चाचा का नाम क्या है और उन्होंने किस किस स्टेज पे कैसे कैसे उनको सपोर्ट किया। हमने ये देखा कैसे वोटों की खातिर एक नेता, एक गुंडे को नेता बनाकर प्रस्तुत किया। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार इलेक्शन जीतता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हमें अगर मुसलमान वोट चाहिए तो मुख्तार अंसारी को क्यों ना ले लें, उसके सारे पापों को भूल जाते हैं। और अगर ऐसा मुलायम सिंह ने किया है तो उसके पीछे वोटों का लालच है। और ये वोटों का लालच अगर मुलायम सिंह को था तो उसका एक रीजन ये था कि वहां की लोकल जनता ने भी सपोर्ट किया। आम जनता को भी समझना होगा कि एक गुंडे को जिताने पर पूरी की पूरी नस्ल प्रभावित होती है, पूरे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता है। और उस क्षेत्र की जनता ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अगर राजनीतिक संरक्षण ना होता, अगर ये विधायक चुनाव न जीतते तो आज जैसा कि शुक्ला साहब ने कहा, इनको एक नहीं 4
फांसी हो चुकी होती जी। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी सोचना होगा और इनके बिल्कुल राजनीतिक आंकड़ों को देखना होगा और इसके बाद उनके रेफरेंस में जो दूसरे नेताओं को रेफरेंस जाती है, रिकमेंडेशन जाती है, उस रिकमेंडेशन को भी इग्नोर करना होगा। हमारे देश के नेताओं को यह समझना होगा कि गुंडों को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली धर्मेंद्र यादव जी, नाटकबाजी है जी। ताकि इसको जो कोर्ट में बयान दिए हैं उनसे बच नवीन जी आ रहा हूं, क्योंकि मनीष गुप्ता जी ने सारी चीजों को और सूर्य कुमार शुक्ला जी ने सारी चीजों को शरण जी ने रख दिया है, तो जवाब एक बार बनता है इनसे, फिर आपके पास मित्र आता। तो धर्मेंद्र यादव जी, जब सत्ता और माफिया हाथ मिला लें तो बेचारी आम जनता क्या करे, क्या करे? फिर तो वो वोटों से तय करती है, जो कर दिया बता दिया सबको। मैंने शुरुआत में बोला कि लोकतंत्र में अगर बाहुबल, धन बल, साम दाम दंड भेद चलता रहेगा, अरे तो आप तो चला रहे थे, आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं शैलेंद्र। सुनिए, 2019 खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। 2019 सुनिए, पहले 2004 की बात कीजिए ना। 2019 की बात कीजिए ना पहले आप, धर्मेंद्र यादव। 2004 की बात कीजिए ना। कानून अपना काम कर रहा था, शैलेंद्र जी ने रिजाइन किया था, सत्ता सरकार ने काम कर रहा था, शैलेंद्र जी ने खुद रिजाइन किया था, का इस्तेमाल भी हो रहा था। आपको खुल के बोल रहे हैं, दो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए यहाँ पर। सत्ता किसी को रिजाइन कैसे करवा सकता है? नहीं, सत्ता किसी को रिजाइन कैसे करवा? बताइए भाई शैलेंद्र जी, कैसे आपको सत्ता ने रिजाइन करवा दिया? बताइए सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या हो गया था 2004 में? जी, अरे ये हो गया था कि इतना दबाव बना दिया गया शैलेंद्र सिंह पर, सामने बैठे हुए हैं कि उसकी वजह से मानसिक त्रासदी में, अवसाद में आकर उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था में मैं काम नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दिया। अरे मैं तो कहता हूं शैलेंद्र सिंह को क्यों तब तूती बोलती थी और अब व्हील चेयर पर है, ये उसकी गवाही है। शैलेंद्र सिंह उसकी गवाही है। शैलेंद्र सिंह बताइए भाई, आप सामने बोलिए। अजय जी मैं बताता हूं, रुकिए एक मिनट। क्या बोलिए, बताइए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% दागी सांसदों का इजाफा हुआ है। अरे इस समय केंद्र में किसी सरकार पुरानी कहानी लेके बैठ गए। 2017 में 44 में से 20 मंत्री, यही तो हम साफ कर रहे हैं, इसी का तो हिसाब अब जनता मांग रही है। 2017 वर्तमान सरकार में 20 मंत्री कौन कार्रवाई करेगा? जो योगी जी कह रहे हैं, अपराधी उसी का हिसाब हो रहा है धर्मेंद्र जी, विधानसभा के अंदर है। धर्मेंद्र यादव जी, अपराध ने राजनीति का चोला पहन लिया, पूरा का पूरा तालाब राजनीति का ये बन गया। ये आप क्या नई बात बता रहे हैं? हम तो हिसाब कर रहे हैं, अब जनता हिसाब मांग रही है। आपराधिक संरक्षण में चल रही है, ये बताइए आप। नवीन श्रीवास्तव जी, हिसाब बताएंगे हम। अजय आप जी, बताइए कि जो वर्तमान सरकार है, नवीन श्रीवास्तव जी, आप भी दागी, ये भी दागी, बात बराबर, सब दागी दागी खेलते हैं, ये फॉर्मूला चलेगा। अजय जी, जिस लखनऊ में हम बैठे हुए हैं, उस लखनऊ के साथ पूरा उत्तर प्रदेश एक समय ऐसी स्थिति थी, वो सुप्रीम कोर्ट 10-10 गाड़ियों के काफिले से माफिया निकलते थे और समाज के हर वर्ग पर उनका प्रभाव था। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिना उनकी मर्जी के नहीं कर सकते थे, राजनीति नहीं कर सकते थे। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनवाई, तो अपराध नियंत्रण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। और मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है, आज वो उनका विश्वास पूरी तरह से कामयाब हुआ। मुख्तार अंसारी ऐसा अपराधी जिसके आतंक से गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक पत्ता उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता था, आज वो व्हील चेयर पर बैठा है। यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार को जो जनता ने विश्वास जताया था वो आज पूरा हुआ। मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा 30 साल सरकार में नहीं थे, लेकिन 1985 में जब इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का पहली बार प्रवेश हुआ था। चाहे वो हरशंकर तिवारी हो, चाहे इलाहाबाद का भुक्कल मौला हो, जिनको तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह अपने साथ स्टेज पर खड़ा करके प्रचार करते थे। यह ज्ञान देंगे, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। 7 लोगों की हत्या के आरोपी मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? निषाद समुदाय के लोगों का उत्पीड़न करने वाले, उनके पैतृक व्यवसाय को छीनने वाले। शरण सिंह, आपको आवाज आ रही है क्या भाई? जब योगी की सरकार कार्रवाई कर रही है, हमने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की उसकी संपत्ति जब्त की है, लेकिन इनको शर्म नहीं है। कहां से इतना दोहरा चरित्र लाते हैं? ठीक है, सत्ता के लिए। ठीक है नवीन जी, कि मुख्तार अंसारी ऐसे अपराधी को भी संरक्षण देने पीछे नहीं हट रहा है। ओके नवीन जी, पब्लिक सब जान रही है। शरण जी, एक बार आप बता दीजिए धर्मेंद्र यादव को
अंशु अवस्थी को, यानी कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, कि क्यों सत्ता ने आपका क्या बिगाड़ दिया, क्यों नौकरी छुड़वा दी आपकी, जरा आज बताइए। देखिए, मैं इन लोगों से एक ही बात पूछता हूं कि जब 2012 में अखिलेश यादव को इन लोग मुख्यमंत्री के रूप में बनाए और अंदर से पहले से प्लानिंग किए थे, तो आपको याद होगा अखिलेश यादव ने माफियाओं के प्रवेश पे रोक लगाई थी और यही चेहरा अखिलेश यादव का सामने लाए, क्योंकि इन लोगों को आभास था कि पब्लिक ने मुलायम सिंह यादव का वो चेहरा देखा है जिसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को खुला संरक्षण दिया गया। तो उस चीज़ को ढकने के लिए अखिलेश को सामने लाए थे और एक मैसेज दिया गया था कि अपराधी लोग, माफिया लोग पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। उनका टिकट भी कटा था, किसी अपराधी का नाम लेना उचित नहीं है जी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या हुआ कि वही अखिलेश यादव की सरकार फिर डिरेल हो गई और वही अखिलेश यादव सरकार डिरेल होकर पुनः माफियाओं का संरक्षण करने लगी और जिसकी वजह से जनता ने उनको हटा दिया। ठीक है, तो ये इन लोग कान खोल के सुन ले, कोई भी सरकार हो। आज जैसे कांग्रेस का पंजाब में संरक्षण मिल रहा है, हर कोई प्रश्न पूछ रहा है। अलका राय विधायक जी जो स्वर्गीय कृष्णानंद यादव की कृष्णानंद जी की पत्नी है, उन्होंने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि क्या मजबूरी है कि पंजाब की सरकार, यही मैं सवाल आ रहा था, इसी सवाल के साथ अंशु अवस्थी आ रहा था कि अगर आप इस मामले में कहीं भी आपका योगदान नहीं है माफिया राज में और आप मान रहे हैं कि यूपी में माफिया राज रहा है, तो फिर आप छुड़वा देते ना। एक इशारा करती प्रियंका जी, रातों रात कैप्टन जी खुद कैप्टन साहब लेके आ जाते मुख्तार जी को, यूपी के बांदा जेल में पहुंचा जाते। वो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा उत्तर प्रदेश जानता है। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, चिट्ठी लिखती रही है बेचारी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। मुझे 1 मिनट कंप्लीट दीजिए। फिर वोट बैंक की राजनीति तो प्रभावित होगी ना। मुख्तार अंसारी ऐसे लोगों को क्यों ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिदल पालते पोसते हैं, इसलिए कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल पाएगी। लेकिन इनको ये जानना चाहिए कि 2014, 17 और 19 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके तुष्टीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। ठीक है, उनको जवाब तो देने दीजिए चलने वाली है। नवीन जी, आप जवाब दीजिए। चलते मुख्तार अंसारी ऐसे अपराधी को पंजाब सरकार और कांग्रेस की सरकार और विशेषकर प्रियंका वाड्रा बचा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में पुष्टि करती है, लेकिन पंजाब में क्यों बचा रही है इसको नहीं बोलेंगे। ओके ओके, रिप्लाई। अंशु अवस्थी, जवाब दीजिए, क्यों बचा रही है? क्या पंजाब सरकार बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर रही है? हमने तो संविधान की मर्यादा का पालन किया। पंजाब की पुलिस आई ने हमने उसको पंजाब भेज दिया, लेकिन आज पंजाब की सरकार क्यों मुद्दाबाज बना के रखी हुई है, यह बताना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और कांग्रेस को यह भी बताना पड़ेगा वो श्री राहुल आखिर आपने जो निषाद समुदाय के लिए यात्रा निकाली थी। मनीष गुप्ता जी, चलते चलते एक आपसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप बैठे हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, आप दोनों ने समय निकाल दिया, तो मनीष गुप्ता जी अब ये समझ लेना पड़ेगा कि क्यों तूती जिसकी बोलती थी अब व्हील चेयर पर आ रहा है, क्योंकि सिक्का बदल गया है। अब हिसाब किताब का वक्त है। देखिए, इक्का बदल गया और इक्का बड़ा बेरहम है। जनता ने तय कर दिया है, अब नहीं मंजूर है जनता को। ये नहीं, जनता क्या मंजूर है? जनता अपना पदों की शेष पर फैसला दे चुकी है। अब देश के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि वो कैसे निकलेगा, वो गुंडों से कैसे निकलेगा। ठीक है, इतना ही वक्त था मेरे पास सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जनता को अब मंजूर नहीं माफिया राज। तो मैंडेट उसी को जो कायम करे जनता का राज, और इसीलिए अब व्हील चेयर पे और घुटनों पे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, दूसरों को खौफ में रखने वाले खुद खौफ खा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।